बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के नरसंहार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसको लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की आलोचना की और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर उनकी चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कई खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। शुक्रवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बांग्लादेश का जिक्र किया और जो कुछ वहां चल रहा है उसकी बात की। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हाल हुआ है उसको लेकर हम सब चिंतित हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में चिंता जताई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। लेकिन क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का जिक्र नहीं किया? सदन में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर अंतरिम सरकार के प्रमुख को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा की बात की। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया और बधाई दी तो हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं की गई थी और न ही उनका उल्लेख किया गया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो हिंदुओं का नाम तक नहीं लिया गया? जिसके बाद इसको लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हो गया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने के बाद गुरुवार को उन्हें बधाई दी और कहा कि शीघ्र ही शांति और सामान्य स्थिति की बहाली समय की मांग की जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले महीने शुरू हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। इसके बाद शेख हसीना को तत्काल देश छोड़ना पड़ा। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तुरंत भारत में शरण ली, जब से वो भारत में ही रह रही हैं। इस दौरान बांग्लादेश में काफी ज्यादा हिंसा बढ़ती चली गई। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं की हत्या तक की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं समेत तमाम अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। 8 अगस्त की रात उन्होंने शपथ ग्रहण ली। यूनुस की सहायता के लिए सलाहकारों की 16 सदस्यीय परिषद की घोषणा भी की गई, लेकिन बांग्लादेश के हालात अभी तक सुधर नहीं रहे हैं। एक के बाद एक वहां से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें भारत में चिंता का विषय बनी हुई हैं।